हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले ये भारतीय प्लेयर है, इनका नाम अखिल गुरुआ जाप्पू और पॉइंट है 2141। ओ माय गॉड, और मेरे पॉइंट भी 2141, तो बराबरी का मुकाबला है ये तो। लेकिन फिर भी देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। आप सोच रहे हो कैसे? देखिए, लाइव बहुत लोग अब हैं और वो चेस खेलना सिखाते हैं, लेकिन या तो पैसे की डिमांड करते हैं या क्लास अटेंड करने के लिए बोलते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं और मैं उन्हें एक ऑनलाइन लाइव लर्निंग चेस ऐप शेयर करूँगा। तो उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हो और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। या फिर जो कंडीशन होती है जैसे कि एन पास एंड कैंसलिंग, प्रमोशन, स्टेलमेट, ड्रॉ की कंडीशन, चेक की कंडीशन, चेकमेट की कंडीशन, स्क्वायर इकोनॉमी के लिए चलो सब कुछ वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा। तो देखिए, जो लोग चेस सिखाते हैं आजकल क्या करते हैं, वो खुद ही दोनों तरफ से मूव चलते हैं। ब्लैक का भी मूव चलते हैं और वाइट का भी मूव चलते हैं और बोलते हैं ये बहुत बढ़िया मूव है, ये ऐसी स्ट्रेटजी है, ये वो गैम्बिट है, इससे अच्छा गैम्बिट नहीं है और आप ये सीख लीजिए तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा, जो कि बिल्कुल फर्जी और गलत बात है। क्योंकि देखिए, वो एक ही ब्रेन दोनों तरफ से मूव चल रहा है तो वो मूव फिक्स होते हैं, तो उसमें आप नई स्ट्रेटजी और मूव नहीं सीख पाएंगे क्योंकि उनके मूव फिक्स हैं। तो मैं जब लाइव खेलता हूँ तो सामने भी ह्यूमन होता है, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ उसको ट्रैप करने के लिए, वो स्ट्रेटजी बनाता है मुझे ट्रैप करने के लिए। तो हो सकता है मैं उनको हरा दूँ या उसका वो मुझे हरा दे, तो मैं हारूँ या जीतूँ या वो हारे या जीते, फ़ायदा आपका ही है। क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपको न्यू मूव और न्यू स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूं दोस्तों, क्योंकि उनका जो ब्रेन काम करता है, मेरा जो ब्रेन काम कर रहा है, तो दोनों ही मूव और स्ट्रेटजी आपको देखेंगे। तो आप खुद कैच कर रहे हैं कि कौन सा स्ट्रेटजी आपको चलना है, कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करना है। तो बढ़िया मैच। तो अब मैच में आ जाते हैं। देखिए, इन्होंने अपना G2 7 वाला पॉन उठाकर G6 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन में रख सकते हैं। तो मैंने अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन में रख दिया है पहले। तो अगर इन्होंने अपना बिशप G7 पोजीशन में रखा तो मैं इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा, जो कि अभी तक मेरे निशाने पे नहीं, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी गलती की है और मैं E5 वाला पॉन अब मार दूंगा क्योंकि इन्होंने नाइट C6 पोजीशन में रखा है। तो इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा और जैसे ये नाइट हटाएंगे मैं इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो ये पॉन तो मैं इनका मार ही दूंगा, ये इस पॉन को बचा नहीं पाएंगे, इन्होंने गलती कर ली है। तो देखना है अब कौन सा मूव चलेंगे। ये बढ़िया मैच। तो देखिए, अभी तक मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ना ही कोई मैं खतरनाक प्लेयर तो हूँ नहीं, वही छोटा सा ही प्लेयर हूँ, ना ही कोई स्ट्रेटजी बनाता हूँ। तो जब अपोनेंट मूव चलता है तभी मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ। जैसे कि इन्होंने अभी अभी मूव चला और उन्होंने गलती कर दी। देखिए, मैंने E5 वाला पॉन मार दिया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस पॉन को मैं मार दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और जो मेरा पॉन है सबसे पहले देखिए, ये अपना नाइट हटाकर H5 पोजीशन पर रख सकते हैं। अगर इन्होंने नाइट H5 पोजीशन पर रखा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं अपना बिशप पीछे ले आता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं श्योर हूं कि ये अपना नाइट H5 पोजीशन पर रख सकते हैं, जो कि इन्होंने नहीं रखा। तो सबसे पहले मैं D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर चल दिया है, क्योंकि अब ये नाइट कहीं भी रखें मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेफ्टी तो मैंने थोड़ी सी ले ली है। तो देखना ये अब ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए, बढ़िया, इन्होंने अपना बिशप उठाकर D7 पोजीशन में रखा था, तो मेरे B5 वाले पॉन को मारना चाहते हैं, लेकिन मैंने उसके लिए कोई एक्शन लिया है। देखिए देखिए देखिए, बढ़िया मैच। तो इन्होंने राइट साइड में कैंसिलिंग किया है, तो मैं सारा अटैक राइट साइड में ही करूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले अपने बिशप को उठाकर E2 पोजीशन पर रख दूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं राइट साइड के ही सारे पॉन आगे बढ़ाऊंगा। तो देखना ये अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये अपने नाइट को E4 पोजीशन पर रख सकते हैं, जो कि इनका नाइट दिख रहा है F5 वाला। तो अगर इन्होंने नाइट E4 पोजीशन में रखा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ, या फिर ये अपने क्वीन को E8 पोजीशन में रख सकते हैं। तो अभी तक मुझे इनकी यही स्ट्रेटजी समझ में आ रही है, तो कुछ बोल नहीं सकते। ओके, तो सबसे पहले मैं इस पॉन को ही आगे चलूँगा, क्योंकि मैं सारा अटैक राइट साइड में ही करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने राइट साइड में कैंसिलिंग किया है।
तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो लेकिन मेरा एक पॉन है B5 वाला, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कैसे बचा सकते हैं ये मुझे सोचना है। तो इसको बचाने के लिए मैं अपने B1 वाले नाइट को उठाकर C3 पोजीशन में रख देता हूँ, तो उस पर डबल सपोर्ट रहेगा दोस्तों। तो ये एक अच्छा, तो देखिए उन्होंने एक बढ़िया मूव तो चला है। तो सबसे पहले इनके स्पॉन को मार देना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी मूव था ये। कोई बात नहीं, अब इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं सारा अटैक राइट साइड में ही करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो क्या ये अपने राइट से मेरा पॉन मारेंगे? अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा पॉन नहीं मारा तो कौन सा मूव चलूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। मैच तो इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। अभी तक मैंने कैंसलिंग भी नहीं किया है। तो अगर इन्होंने मेरा पॉन नहीं मारा तो मैं कौन सा मूव चलूंगा, देखते हैं कौन सा मूव चलना है। डिपेंड करेगा इनके मूव पर। अगर इन्होंने G6 वाले पॉन से मेरा H5 वाला पॉन नहीं मारा तो मैं H5 वाले पॉन को उठाकर H6 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो इन्होंने, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने एक छोटी सी गलती की है। और वो गलती क्या है, इन्होंने नाइट उठाकर G4 पोजीशन पर रख दिया। तो सबसे पहले मैं इनका नाइट मार दूंगा, क्योंकि अब अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा बिशप मारा तो मैं इनका बिशप भी मार दूंगा, क्योंकि मेरे बैकअप में क्वीन है। मैंने इसी पोजीशन के लिए क्वीन रखा हुआ था D1 पोजीशन पे। तो ये स्ट्रेटजिक मूव रहते हैं दोस्तों। देखिए, तो मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच। तो अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं इनके बिशप को अपने क्वीन से मार दूंगा और मेरा क्वीन बाहर आ जाएगा। तो मैंने इसीलिए अपने बिशप को E2 पोजीशन पर रखा था और उसके सपोर्ट में बैकअप में अपने क्वीन को D1 पोजीशन पर रखा था, क्योंकि अगर ये ओके, बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो मैं अपने बिशप को F3 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ D5 पोजीशन पे जाके। तो अब अगर इन्होंने अपने पॉन से मेरे पॉन को नहीं मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो दोस्तों देखिए, इनके बढ़िया अंक हैं और कुछ बोल नहीं सकते कि इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो सबसे पहले इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने पॉन को मार दिया है, मैं जगह करना चाहता हूँ अपने लिए। तो ओके, बहुत बढ़िया। और फिर इसके बाद मैं इनको एक चेक दे दूंगा दोस्तों। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, इनका एक रूक मारा जाएगा। तो वही मैं आपको बोल रहा था। ओह माय गॉड, मैंने गलती कर दी। देखिए, मैंने चेक गलत जगह से दे दिया, और तो ये मिस्टेक होती है दोस्तों। देखिए, मैंने चेक गलत जगह से दे दिया और मेरा बिशप मारा गया। मैंने उनका क्वीन देखा ही नहीं एक्चुअल में। तो क्वीन देखा नहीं तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो देखिए, ये होती है मिस्टेक। और क्वीन देखा क्यों नहीं ये मुझे समझ में नहीं आया। गलती तो गलती है। तो मुझे देखना है कि अब मैं मूव कौन सा चलूं। देखिए, मिस्टेक तो हुआ है, तो मैं मूव कौन सा चलूं ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं अपने नाइट को C3 पोजीशन में रखूंगा, क्योंकि मैं इनका क्वीन हटाना चाहता हूं। उसके बाद ही सोचूंगा कौन सा मूव चलूं। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो सबसे पहले तो मैं कैंसलिंग करूंगा दोस्तों। सबसे सही जो मूव मुझे नज़र आ रहा है वो यही है। कैंसलिंग कर लेना चाहिए या नहीं, कैंसलिंग बाद में सोचेंगे।
देखिए ये अपने नाइट को, ओके, तो कैंसिलिंग कर लेना ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने नाइट को, मैं वही बोल रहा था, इस पोजीशन में रखा तो मैं अपने क्वीन को तो बचा ही लूँगा। तो अब ये मेरे ब्लैक बिशप को मारेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो बिशप को मारेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है हाल फिलहाल में, लेकिन नया मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो इसको तो मैं ओह मैंने गलती कर दी, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है मैंने, कोई बात नहीं। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो फंसा हुआ है दोस्तों। देखिए मैंने एक गलती की और उसी गलती का ये परिणाम है। तो क्वीन मैं बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ, जब तक क्वीन बाहर नहीं निकाल पाऊंगा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो क्वीन निकालना बहुत ही ज़रूरी है। क्वीन नहीं निकाल पा रहा हूँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है मेरे लिए। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये अपने नाइट को बचा लेते हैं और देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। कौन सा मूव चलूं ये मैं सोच नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है दोस्तों इस समय। ठीक है, सबसे पहले क्वीन बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं क्वीन बाहर निकालूंगा, क्वीन को बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे? अगर इन्होंने नाइट को मारा तो सबसे पहले मुझे क्वीन ही बाहर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वीन बाहर निकालूंगा दोस्तों, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चल रहा है। मैच इंटरेस्टिंग है, अभी भी कुछ बोल नहीं सकते। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे हम। क्वीन मैंने बाहर निकाला है, कौन सा मूव चलूं? इनको फंसाना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से फंसा सकता हूं ये अभी मुझे पता नहीं है। उसके बाद कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो ये अदला बदली भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो 4 मिनट बचे हैं, कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मेरे नाइट को मार सकते हैं, तो नाइट कोई बात नहीं, नाइट को मारे तो मार दें। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा दोस्तों। तो इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूंगा मैं। इन्होंने नाइट नहीं मारा है तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, इस चेक को तो मैं बच जाऊंगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेगा। इंटरेस्टिंग मैच। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मुझे कौन सा मूव चलना है।
कोई बात नहीं, अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं सेफ हूँ। नहीं 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 नहीं, इन्होंने चेक दिया तो निश्चित तौर पर मेरी हार हो जाएगी। तो मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सके। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए ये C2 पोजीशन से मुझे चेक देने वाले थे, तो वहाँ से अब नहीं दे पाएंगे क्योंकि मैंने अपने नाइट को इस पोजीशन पे चल दिया है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनकी चेक तो मैं बच गया हूँ। तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर बिशप इन्होंने नहीं हटाया तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा। उसके बाद मुझे सोचना कौन से मूव चलूँ। तो मैच तो अभी खतरनाक है, तो बहुत सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि गलती तो मुझसे हुई है और गलती बहुत ही खतरनाक हुई है। तो सबसे पहले इन्हें बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा और जैसे ये बिशप हटाएंगे तो मुझे अपना नाइट बाहर निकालना ही पड़ेगा। और नाइट कौन सी पोजीशन पर रखूँ ये मुझे सोचना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये बिशप हटाएंगे, तो सबसे पहले एक काम करना है, ये मुझे दोबारा चेक दे सकते हैं। सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों। सबसे सही मूव जो इससे में नज़र आ रहा है वो यही है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो इनके बिशप को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलें। बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए जो इनका बिशप है बहुत ही गड़बड़ कर रहा है इस समय, तो ये बिशप यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कहीं से मुझे चेक तो नहीं दे सकते इस समय। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो इनका वाइट बिशप है बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। 3 मिनट बचे, 2 मिनट चले, अगर इन्होंने मूव नहीं चला तो हार जाएंगे। ओ माय गॉड, देखिए तो इतने बड़े प्लेयर थे लेकिन ये भी फंस गए और सोच नहीं सके कौन से मूव चले। देखिए मैच खेलने के लिए टाइम बाउंडेशन भी होती है, तो इनको मूव तो चलना ही था। तो इतने बड़े प्लेयर थे लेकिन मूव नहीं चल सके टाइमली। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप टाइमली भी हार जाते हैं तो भी हार आपकी है, क्योंकि आपका ब्रेन उतनी तेज़ी से फंक्शन नहीं कर सका। तो इन्हें बिशप तो हटाना ही था। और जैसे ये बिशप हटाते मैं अपने नाइट को D3 पोजीशन पर ले जाता, तो इन्हें क्वीन हटाना पड़ता। और जैसे ये क्वीन हटाते मैं अपने नाइट को F4 पोजीशन पर रख देता। तो मतलब मैं भी इन्हें फंसाने की तैयारी तो थोड़ी कर ही रहा था। तो मैं वही आपको बोल रहा था कि मैच में जो है सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। तो इन्होंने मूव अच्छे चले, पूरा फंसाने का ट्राई किया लेकिन टाइमली मूव नहीं चल सके। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा दोस्तों। देखिए मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर तो नहीं, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलना आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू।